ज्ञान वृद्ध, धन वृद्ध, बल वृद्ध, आयु वृद्ध, सभी को प्रणाम किया जाता है, सम्मान किया जाता है। पर सारे के सारे लोग जब ज्ञान में कोई वृद्ध होता है तो भले ही वो आयु वृद्ध, धन वृद्ध भले ना हो, बल वृद्ध भले ना हो, पर उसको प्रणाम सभी लोग करते हैं। ज्ञानियों को सब प्रणाम करते हैं, चाहे कोई बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, सब उसके सामने झुकते हैं। नैमिषारण्य की धरती पर जब सूत जी का आगमन हुआ तो उसमें मुख्य श्रोता बने हैं श्री शौनक जी महाराज। हैं तो 88,000, और 88,000 लोग अगर एक साथ प्रश्न करने लगेंगे तो प्रश्न में ही कितने दिन बीत जाएंगे। तो उसमें एक मुख्य श्रोता बनाया गया कि आप ही प्रश्नोत्तर करेंगे, जो पूछ रहे हैं हम लोग श्रवण करेंगे। तो शौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोदाख्याय कथासार मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते माया मोह निरासष्टि वैष्णवी प्रियते कथम। श्री सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्यों के समान हो, और हमारे कानों को जो रसायन के रूप में प्राप्त हो। तो कथा का सार सुनाइए, पूरी कथा विस्तार पूर्वक न श्रवण कराइए। लोगों ने कहा कि वाह शौनक जी, अब साधु महात्मा भी अगर कथा का सार सुनने लग जाएं तो दुनिया को क्या संदेश देंगे। शौनक जी ने कहा कि भैया ये कलयुग में दुनिया वालों के पास भगवान के लिए समय कम रहेगा, इसीलिए कथा का सार हम प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके श्रवण से इन कलयुग के क्लेशाक्रांत प्राणियों का भी उद्धार हो जाए। तो ऐसे कलह और क्लेश में जो डूबे हुए प्राणी हैं, अगर वो 3 घंटे भी समय निकाल कर कथा श्रवण कर लेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसी कथा को हम प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा प्रश्न किया। श्री सूत जी महाराज, जिस कथा को श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक इसका वर्धन हो, माया और मोह से ये वैष्णव जन किस तरह से निवारण पाते हैं, ये भी हमें बताइए, इसका भी उपाय दीजिए। भगवत प्राप्ति का जिसमें साधन हो, भगवान से प्रेम हो जाए। शौनक जी ने कहा क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, अगर कोई चिंतामणि का सानिध्य पावेगा या चिंतामणि प्राप्त कर ले तो जो चिंतन करेगा उसे प्राप्त हो जाएगा, और वैकुंठ नहीं मिल जाएगा उससे। पर गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो दुर्लभ वैकुंठ भी सुलभ हो जाता है उसके लिए, जब गुरु की कृपा होती है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ये गुरुदेव की कृपा की महिमा है। तो आपके ऊपर तो गुरु जी की कृपा है, आप श्रवण करें। तो सूत जी कहते हैं कि हम जिस कथा को आपको श्रवण कराना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनो। कीरेण शुकेन भाषितम, ये सुखदेव जी द्वारा गाया हुआ कथा है जिसका नाम है भागवत महापुराण। अच्छा, ऐसी कथा है जो देवताओं को दुर्लभ है, देव दुर्लभ। अब हरिहरपुर में लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी इतनी सहजता से हमें मिल गई तो आप कह रहे हैं देवताओं को दुर्लभ है, उनके लिए क्या कठिन है। तो जिस कथा को आज आप बड़ी सहजता से श्रवण कर पा रहे हैं, कोई मैट पर बैठा हुआ है गरीब भक्त, कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई सोफे पर बैठ करके बड़ी सहजता से सुन रहा है, पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसी कथा का आयोजन जब सुखपाल की धरती पर श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, तो ऐसे समय में देवता लोग भी पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए। कथा पांडाल में देवता लोग पहुंचे। आचार्य सुखदेव ने कहा कि देवताओं कैसे आना हुआ,
स्वकार्य कुशलाह सुराह। आप तो बड़े स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के कहीं नहीं जाते।